तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगहान और डीमन एम्परर के दरमियान डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर के लिए जबरदस्त बैटल हुई। तो डीमन एम्परर को हराने के लिए फैंगहान ने उसके साथ सौदा करने की नौटंकी की और फिर बड़े ही चालाकी के साथ उस पर गोल्डन कोर ब्लास्ट कर दी, जिसके बाद यान की मदद से उस डीमन एम्परर को गेट ऑफ अविसी में डिवावर कर लेता है। वही दूसरी तरफ मेंग शाओबाई ने वान लियो को बता दिया कि फैंगहान के पास अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि सिर्फ किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट से ही हासिल हो सकती। तो अब ये लोग फैंगहान के सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जानना चाहते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सैविज डिवाइन टेम्पल दिखाया गया, जहाँ पर फैंगहान बेबी जिंगयुन के साथ पहुंच चुका था। फैंगहान को तो ये टेम्पल देखते साथ ही पसंद आ गया। वो कह रहा था कि यहाँ का आर्किटेक्चर तो गजब का है, ऐसा लगता है कि इसे काफी इत्मीनान से बनाया गया होगा। पत्थरों पर ऐसी खूबसूरत नक्काशी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और अब फैंगहान ने डिवाइन टेम्पल का मेन डोर ओपन किया। यहाँ के हॉल में कई सारी मूर्तियाँ रखी गई थी। वहीं पर बेबी जिंगयुन को तो यहाँ आते साथ ही डर लगने लगा। वो कह रहा था बड़े भाई ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है, पता नहीं तुम्हें ये पसंद कैसे आ गई। तो फैंगहान भी उसकी बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि यहाँ की मूर्तियाँ भी अजीब है। 10,000 सालों पहले इस टेम्पल को बनाया गया था और अभी तक यहाँ की मूर्तियों को कुछ नहीं हुआ। पता नहीं यहाँ पर कौन से डीमन गॉड की इबादत की जाती थी। वहीं पर बेबी जिंगयुन एक्साइटेड होकर बताने लगा कि देखो ये वाला स्टैचू कितना ज्यादा जायंट है, मेरे ख्याल से ये अपनी इरा का सबसे पावरफुल डीमन गॉड रहा होगा। तभी यान उससे कहने लगा कि ये जगह काफी ज्यादा शांत है और हमने ढेर सारा ट्रेजर हासिल किया, तो क्यों ना उसे यहीं पर चेक किया जाए। जो सुनते साथ ही फैंगहान अपने ट्रेजर बैग को बाहर निकाल लेता है, लेकिन बेबी जिंगयुन कह रहा था कि वो सारा ट्रेजर मैं चेक करूंगा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टोरेज बैग को ओपन कर लेता है और अब बेबी जिंगयुन एक एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर फेंकने लगा। दरअसल ये तीनों आर्टिफैक्ट सोड फॉर्मेशन के पीसेस थे। फैंगहान तो इन्हें देख कर ही इम्प्रेस हो गया। वो कहने लगा कि ये ट्रेजर माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन के तौर पर भी यूज किए जा सकते। इधर बेबी जिंगयुन ने एक और फॉर्मेशन निकालकर बाहर फेंक दिया। वो कह रहा था कि इसमें तो एक भी ट्रेजर अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि फैंगहान को तो ये वाला ट्रेजर भी पसंद आया था। वो कहने लगा कि ये तो 1000 सोल फॉर्मेशन है, इसे हजारों स्पिरिट्स को रिफाइन करके बनाया गया। अगर इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी और ऐड की जाए तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। युवा सेक में वापस जाने के बाद मैं इसे मेरे रिइंकार्नेशन पिक पर सेटअप करूंगा। और उतने में बेबी जिंगयुन ने एक और ट्रेजर को बाहर निकाल लिया, जो कि था एक डिमोनिक हैंड। फैंगहान कहने लगा कि ये तो डीमन एम्परर का हेवन कवरिंग डिमोनिक हैंड है। और तभी बेबी जिंगयुन चिल्लाते हुए बताने लगा कि अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा भारी है, मैं तो इसे उठा भी नहीं सकता। और फिर बेबी जिंगयुन सीधे उसे जमीन पर पटक देता है। फैंगहान को तो इस हेवन कवरिंग डिमोनिक हैंड की ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल लगी। वो यान से कहने लगा कि मैं तो इस डिमोनिक हैंड का यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कल्टीवेट कैसे करूंगा। जो सुनते साथ ही यान जोर जोर से हंसने लगा। वो फैंगहान को बताने लगा कि दरअसल इस डिमोनिक हैंड को ग्रेट 5 एम्परर डिमोनिक डिवाइन एबिलिटी का यूज करके ही रिफाइन किया जा सकता, और ये बात शायद उस डीमन एम्परर को पता नहीं थी। इसी वजह से वो इस डिमोनिक हैंड को ठीक से रिफाइन नहीं कर पाया। इसकी तो रिफाइनिंग प्रोसेस अभी भी इनकम्प्लीट है। खैर ये तो अच्छा हुआ कि अभी हेवन कवरिंग डिमोनिक हैंड तुम्हारे पास आ गया। जब तुम ग्रेट 5 एम्परर्स डिमोनिक डिवाइन एबिलिटी को मास्टर करोगे उस वक्त तुम इसे रिफाइन कर सकते हो और फिर तुम जैसे चाहे वैसे उसका इस्तेमाल करना। तभी बेबी जिंगयुन कहने लगा कि भले ये ट्रेजर पावरफुल हो, लेकिन इसमें से मुझे काफी ज्यादा बदबू आ रही, तो भाई प्लीज जल्दी से इसे अपने स्टोरेज बैग में फेंक दो। तो फैंगहान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक हैंड की साइज को रिड्यूस किया। सो इस तरह से एक और पावरफुल ट्रेजर फैंगहान के हाथ लग चुका था। वहीं पर बेबी जिंगयुन कहने लगा कि अब मैं उस स्टोरेज बैग को चेक नहीं करना चाहता, क्या पता उसमें से एक और गंदी चीज बाहर आ जाए। जो सुनकर ही फैंगहान को उस पर हंसी आ गई। वो कहने लगा कि चलो बाकी की ट्रेजर्स मैं चेक करता हूँ। सो उस बैग से अगला ट्रेजर निकला फॉलिंग स्टार बो एंड एरो। यान फैंगहान को बता रहा था कि ये भी एक सुप्रीम ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट है। फैंगहान भी इस ट्रेजर को देखकर खुश हो गया। वो कहता है कि इस बार तो हमारी लॉटरी लग गई, हमें बिना कोई खर्च किए इतने सारे आर्टिफैक्ट मिल गए। वहीं पर फैंगहान जिंगयुन से कहने लगा कि अगर तुम्हें एरो एंड बो चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन जिंगयुन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं धनुष को चला नहीं सकता और ना ही मैंने कभी सीखा है। तो फैंगहान इस ट्रेजर को भी अपनी स्टोरेज बैग में रख देता है। वहीं पर यान कह रहा था कि हमें उस गोल्डन कोर
कोर को रिफाइन करना होगा, जिस पर फैंगहान भी अग्री होते हुए कहने लगा कि एक बार वो गोल्डन कोर रिफाइन हो जाए फिर मेरी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, फिर तो हम 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स को किसी भी कीमत पर ढूंढ ही लेंगे। तो बेबी जिंगयुन कहने लगा कि मैं तो उन स्पिरिचुअल रूट्स को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ, इसलिए फटाफट से गोल्डन कोर को रिफाइन करना शुरू कर दो ताकि हम जल्दी से उन रूट्स की तलाश कर सके। इसलिए फैंगहान ने फटाफट से गोल्डन कोर डिसइंटीग्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वेल इस टेक्निक की मदद से फैंगहान गोल्डन कोर में मौजूद सारी डिवाइन एबिलिटीज को हासिल कर लेगा और इस कोर को रिफाइन करने में उसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। वो थोड़ी ही देर में कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। यान उसे बता रहा था कि अरे वाह, ये गोल्डन कोर तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, इससे तुम्हें टोटल 55 डिवाइन एबिलिटीज हासिल हुई। तो जब तुम इन डिवाइन एबिलिटीज को मास्टर करोगे तब तुम्हारी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं तो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि जब तुम खुद की गोल्डन कोर फॉर्म करोगे तब तुम्हारी पावर किस लेवल पर होगी। यकीन मानो तुम सभी गोल्डन कोर वालों को चौंकाने वाले हो। जिस पर फैंगहान बताने लगा कि फिलहाल तो ये डिवाइन एबिलिटीज रेत जैसी बिखरी हुई है, जब मैं छठी realm यानी कि यूनिटी realm पर पहुंच जाऊंगा तब इन डिवाइन एबिलिटीज को एक कर सकता हूँ। इन सभी डिवाइन एबिलिटीज की पावर को कंडेंस करके मैं एक लाइफ बाउंड टैलिस्मान क्रिएट करूंगा, फिर तो मैं एक 9वीं लेवल वाले बंदे का भी मुकाबला कर सकता हूँ, चाहे फिर उसके पास धर्मा फॉर्म ही क्यों ना हो, उसे हराना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और अब इन लोगों ने सैवेज डिवाइन टेम्पल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा भयानक थी। इतनी डेंस एनर्जी को देखते साथ ही फैंगहान तो चौंक गया। दरअसल यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट था। तो यान फैंगहान को बताने लगा कि इस गेट के पीछे ही 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स का लोकेशन होगा। तो फैंगहान भी उसकी बात से अग्री हो गया। वो कह रहा था कि बस एक बार उस स्पिरिचुअल रूट्स हमारे हाथ लग जाए फिर तो 5 ग्रेट एम्परर डिवाइन डीमन एबिलिटी को मास्टर करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। वहीं पर बेबी जिंगयुन कहने लगा कि हमने फटाफट से इस एरिया में एंटर करना चाहिए, जितने जल्दी तुम्हें रूट्स मिल जाए उतना ही बेहतर होगा। तो अभी तीनों भी फटाफट से टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर कर लेते हैं। 5 एलिमेंट्स की जबरदस्त पावर ने इन्हें एक अलग ही लोकेशन पर पहुंचा दिया था। वेल इस लोकेशन को देखते साथ ही फैंगहान यान से पूछने लगा कि कहीं हम किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच गए। ऐसा लगता ही नहीं कि ये दुनिया हमारे ग्रेट शुआन हुआंग वर्ल्ड का हिस्सा है। इनफैक्ट यहाँ का आसमान भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा। तो यान उस लोकेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद फैंगहान को बता देता है कि एक्चुअली हम एक अननोन स्मॉल वर्ल्ड में पहुंच चुके। और उतने में जिंगयुन की नजर पड़ी एक चट्टान पर। वो फैंगहान को बताता है कि देखो वहाँ पर क्या लिखा है। वेल वहाँ पर लिखा था कि एंशिएंट डीमंस को सप्रेस करो। ये जगह 5 एलिमेंट्स की दुनिया है और इसके जैसी भयानक दुनिया और कोई नहीं। वेल इस चट्टान पर बार बार खतरा ये वर्ड दोहराया गया था। वेल इस वार्निंग को देखकर यान और फैंगहान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो तो खुश हो गए कि चलो इसी जगह से उन्हें 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स मिल सकते हैं। तो फैंगहान कहने लगा कि चलो फिर इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, देखते ही ये लैंड ऑफ 5 एलिमेंट्स कितना ज्यादा स्पेशल है। और उतने में इन्हें फायर क्रो का एक बहुत बड़ा झुंड नजर आया। तो यान बताता है कि दरअसल ये फायर डीमंस है जो कि ली फायर एसेंस से फॉर्म होते। ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि गोल्डन कोर वाला बंदा भी इनके सामने फीका पड़ जाए। और अब वो फायर क्रोज इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंग ने वहाँ पर फटाफट से एक एरी फॉर्म कर ली, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। और फायर क्रोज उस शील्ड को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो फैंगहान उस शील्ड से बाहर आ गया। वो जिंग से कह रहा था कि तुम बस बेबी जिंगयुन को प्रोटेक्ट करो और रही बात इन फायर क्रोज की तो मैं इनसे निपट लूंगा। सो यहाँ पर फैंगहान ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फायर क्रोज को खत्म करना शुरू कर दिया। साथ ही फैंगहान ने ब्लैक एम्परर वाटर सोवरेन फिस्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और इस एक ही धमाके में वहाँ मौजूद सारे फायर क्रोज मारे गए। तो फैंगहान फटाफट से उन फायर क्रोज के एसेंस को भी कलेक्ट कर लेता है। इस फायर एसेंस की वजह से फैंगहान के एम्परर बॉडी का दिल धड़कने लगा। वो तुरंत ही यान को बताने लगा कि ये जगह तो वाकई अमेजिंग है। इन फायर क्रोज को मार के मैंने अपने रेड एम्परर फायर सोवरेन ची को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अगर मैं दूसरे भी 5 एलिमेंट डिमोनिक बीस्ट को मारता जाऊँ तो मैं ढेर सारी 5 एलिमेंट वाइटल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाऊंगा। इस तरह से मैं मेरी ग्रेट 5 एम्परर डिमोनिक डिवाइन एबिलिटी को स्ट्रेंथन कर पाऊंगा। बस शर्त तो इतनी है कि हमें ढेर सारे 5 एलिमेंट डिमोनिक बीस्ट मिल जाए, फिर तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद हमें 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स ना भी मिले तो कोई मसला नहीं होने वाला। मैं तो बस इन डिमोनिक बीस्ट की मदद से ही मेरी ग्रेट 5 एम्परर डिमोनिक डिवाइन एबिलिटी को कंप्लीशन पर पहुंचा दूंगा।
अब ये लोग फटाफट से 5 एलिमेंट डीमंस की तलाश में निकल पड़े। फैंग हान जितनी ज्यादा 5 एलिमेंट डीमंस को मारेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। फिर तो उसे अपनी सबसे पावरफुल डीमन डिवाइन एबिलिटी को मास्टर करने के लिए स्पिरिचुअल रूट्स की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। और अब हमें सीधे एक दिन बाद की कहानी दिखाई गई। पूरा एक दिन इन लोगों ने ट्रैवल किया था, जिसके चलते बेबी जिंगयुन काफी ज्यादा थक जाता है। वो फैंग हान से कहता है कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए, अब मैं ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकता। तो ये लोग फटाफट से ग्राउंड पर पहुंच गए। बेबी जिंगयुन कह रहा था कि पूरे एक दिन में हमने न जाने कितने ही सारे डिमोनिक बीस्ट का खात्मा किया, अब तो मेरी सारी पावर एग्जॉस्ट हो गई। तभी यान उसे बताने लगा कि मेरी जान, तुम यहाँ पर आराम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो ढेर सारी लाइफ सीजिंग गोल्डन डिवाइन बीज है। ये बीज प्योर मेटल ची पावर से बनी हुई है, ये हमारी बॉडी में पियर्स हो सकती है और फिर तो तुम्हारे ब्रेन को ये कच्चा खा लेगी। तो फैंग हान बड़ी तेजी के साथ अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर बेबी जिंगयुन का आर्टिफैक्ट जिंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और अब ऐसे ही टोटल 10 दिन बीत चुके थे। अब तक तो बेबी जिंगयुन की सारी एक्साइटमेंट खत्म होकर वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। इसी दरमियान एक छोटा सा पत्थर उसकी तशरीफ में चुप जाता है, तो बेबी जिंगयुन उस पर भी चिल्लाने लगा। वो उस पत्थर से कहने लगा कि तुम भी डिमोनिक बीस्ट जैसे मुझे बुली कर रहे हो। और इतना कहते साथ ही वो उस पत्थर को तालाब में थ्रो कर देता है। लेकिन तालाब में हलचल होने की वजह से वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। जिंगयुन इरिटेट होते हुए कहने लगा कि यहाँ की तो हर एक जगह पर बीस्ट है, मैं तो अब जल्दी से यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। यान बता रहा था कि ये तो फिश डीमंस है जो कि कोई वाटर एसेंस से फॉर्म हुए। तो फैंग हान ने फटाफट से इन्हें भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने एक बार फिर से अपनी ब्लैक एम्परर वाटर सोवरेन फिस्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद ये लोग सैवेज डिवाइन टेम्पल के एक और हिस्से में पहुँच जाते हैं। और अब तो बेबी जिंगयुन की हालत देखने लायक हो गई थी, उसमें तो जरा भी एनर्जी नहीं बची। वो कहता है मेरे भाई, अब तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जिस पर फैंग हान कहने लगा कि हम लगभग 10-12 दिनों से लगातार किलिंग कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिन और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर मेरी ग्रेट 5 एम्परर डिमोनिक डिवाइन एबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। वो अपनी परफेक्शन लेवल पर पहुँच सकती है। और उतने में इनके सामने एक और पावरफुल डिमोनिक बीस्ट कूद जाता है। फैंग हान कह रहा था कि ये तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा। दरअसल ये था एक व्हाइट टाइगर। यान उसे बता रहा था कि बहुत ही खतरनाक डिवाइन बीस्ट है, ढेर सारी मेटल एनर्जी गैदर होने के बाद ही ऐसा डिवाइन बीस्ट फॉर्म हो सकता। इसी के अंदर 5 एलिमेंट्स में से एक मेटल एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट है। और उतने में वो टाइगर फैंग हान से कहने लगा कि एक लंबे अरसे के बाद तुम्हारे जैसे बंदे से मेरी मुलाकात हुई। तुमसे पहले भी एक बंदा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उस दिन वो मेरे हाथ से बच के भाग निकला। खैर उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। फैंग हान तो तुरंत ही समझ जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मेंग शाओबाई होगा। तो फैंग हान उससे कहता है कि तुम व्हाइट टाइगर भी किसी से कम नहीं, तुम तो प्योर मेटल ची पावर से बने हुए हो। अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो मेरी मेटल एलिमेंट डिवाइन एबिलिटी उसके पिक पर पहुंच जाएगी। तो जितना तुम मुझे मारने के लिए बेताब हो, उससे भी 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो टाइगर अपनी ब्लेड को रेस करते हुए कहने लगा कि घमंडी इंसान, तेरा पाला बहुत ही भयानक जानवर से पड़ा है, इसलिए आज मैं तेरा कल्टीवेशन का सफर यहीं पर खत्म कर दूंगा। और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर दिया। इनका क्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। और फिर एक बार फिर से इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल हमले जड़ना शुरू कर दिए। यहाँ पर व्हाइट टाइगर के अटैक काफी ज्यादा भयानक थे, मगर फैंग हान जैसे तैसे उन्हें डॉच कर लेता है। तो व्हाइट टाइगर ने अपनी ब्लेड की मदद से उस पर मुसलसल स्लैशेस की बारिश करना शुरू कर दी, जिसके चलते वहाँ पर काफी जबरदस्त ब्लास्ट होने लगे। मगर फैंग हान भी कुछ कम नहीं था, उसने अपनी डिमोनिक ब्लेड की मदद से व्हाइट टाइगर के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब अटैक करने की बारी थी फैंग हान की। वो अपनी ब्लेड की मदद से बड़ी तेज रफ्तार के साथ व्हाइट टाइगर को घायल करने लगा। ये सब देखकर ही व्हाइट टाइगर अमेज होकर उससे पूछता है कि बताओ तुम मेरी हर एक मूव को गेस कैसे कर पा रहे? जितने भी अटैक मैंने तुम पर किए थे, तुमने उन सभी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरी तेज रफ्तार को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया था। जिस पर फैंग हान कहता है कि हाँ, शुरू में मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैंने तो तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही भाव दिया। तुम्हारी जैसे 2 कौड़ी का बिल्ला मेरी इज्जत को डिजर्व नहीं करता। अब ये सुनते साथ ही व्हाइट टाइगर ने गुस्से में आकर अपनी ब्लेड को थ्रो कर दिया। वो कहता है लड़के, तूने मेरे असली फॉर्म को अवेकन नहीं करना चाहिए था, अब तो तू गया काम से। वेल इस मोमेंट पर उस टाइगर की बॉडी से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी का फ्लो रिलीज हो रहा था। वो तो लगातार फैंग हान को धमकियां देने लगा
लगा कि मैं तेरे ब्लड और फ्लैश दोनों को कंज्यूम करूंगा। उसके बाद तेरे पास जितने भी डाओ आर्टिफैक्ट है वो सब की सब मेरे हाथों रिफाइन होंगे और उन्हीं सारी आर्टिफैक्ट की मदद से मैं इस मेटल स्पिरिचुअल रूट की बाइंडिंग से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। आखिरकार मैं इस लैंड ऑफ द फायर एलिमेंट से बाहर जा सकता हूँ। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। वेल फैंगहान भी इस टाइगर की बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी का फ्लो देखकर हैरान था, मगर वो इससे पैनिक नहीं होता बल्कि वो तो खुश था कि उसे इतने पावरफुल बीस्ट का शिकार करने का मौका मिला। वेल कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो फैंगहान इस चांस को गंवाना नहीं चाहता था और अब काफी देर तक अपनी एनर्जी रिलीज करने के बाद फाइनली वो टाइगर अपने असली फॉर्म में आ चुका था। सो ये है द व्हाइट टाइगर जो कि प्योर मेटल एसेंस से बना हुआ था। वो गुर्राते हुए बड़े ही कूल अंदाज में फैंगहान की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि उसे पूरा यकीन है कि वो फैंगहान को निपटा देगा और अब उसने डोमिनेंस साबित करने के लिए फैंगहान पर रोर करना शुरू कर दिया। तो फैंगहान भी उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए फटाफट से उसकी तरफ रवाना हो गया। जैसे ही फैंगहान ने उस पर अटैक किया और टाइगर उसकी ब्लेड को दबोच लेता है और अब वो अपनी पंजों से लगातार फैंगहान पर वार करने लगा। वहीं पर फैंगहान बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इसके अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो अपनी तलवार से ब्लड नाइट किंग को बाहर निकाल लेता है। वो नाइट किंग से कहने लगा कि जाओ जाकर इसके साथ थोड़ा सा टाइम पास करो। तो नाइट किंग के साथ साथ जिंग्युन भी इस बैटल में शामिल हो गया। इधर उस टाइगर ने गुस्से में आकर इन दोनों आर्टिफैक्ट्स पर अपने स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए। हालांकि नाइट किंग ने बड़ी ही तेजी के साथ मूव होते हुए इन सभी को डॉज कर दिया, जिसके बाद वो सीधे जाकर उस टाइगर के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। वहीं पर जिंग भी अपनी फॉर्मेशन की मदद से उस पर मुसलसल हमले करने लगा, जिससे तो वो टाइगर काफी ज्यादा भड़क जाता है। तो उसने भी सीधे जिंग को निगलने की कोशिश की। हालांकि जिंग अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर चुका था। वहीं पर फैंगहान इन दोनों आर्टिफैक्ट्स को बताने लगा कि इसे घायल करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसे दोनों तरफ से घेर लो। इसलिए दोनों आर्टिफैक्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे। यहाँ पर उस टाइगर को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किससे निपटा जाए, इन डाओ आर्टिफैक्ट से या फिर फैंगहान से। वेल यहाँ पर जिंग्युन उस पर अपनी सन एंड मून एनर्जी से अटैक करने लगा। तो जवाब के तौर पर वो टाइगर भी उसे घायल करते हुए निगलने की कोशिश करता है, मगर जिंग्युन समय रहते साइड में हट गया और अब उसने फटाफट से अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए उस टाइगर पे सेटअप कर दिया। अब वो टाइगर उसमें से भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त डीमन नाइट वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने अपना पूरा दम लगाते हुए उस टाइगर को सप्रेस करना शुरू कर दिया। इधर फैंगहान ने अपने स्टार फॉलिंग एरो एंड बो को बाहर निकाल लिया। पिछले कुछ एपिसोड में फैंगहान ने जिन लोगों को मारा था उनके पास से उसे ट्रेजर हासिल हुआ था, तो फैंगहान भी इसकी पावर्स को चेक करने के लिए बेताब है। इधर व्हाइट टाइगर भी समझ गया था कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो उसका काम तमाम हो जाएगा, इसलिए वो काफी जोर से चिल्लाते हुए मेटल ची एनर्जी को रिलीज करने लगा, जिसके चलते डीमन नाइट और जिंग ने सेटअप किया हुआ बैरियर ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंगहान ने उस पर शूटिंग स्टार एरो रिलीज कर दिया। फैंगहान के एरो की एनर्जी सीधे जाकर उस टाइगर पर हिट हो चुकी थी, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। अब वहाँ पर काफी सारा धुआं फैल चुका था, जिसके चलते ये लोग उस टाइगर को देख नहीं पाते, मगर इन्हें पूरा यकीन था कि इस अटैक में फैंगहान ने उसे मार दिया होगा। लेकिन उतने में उन्हें उस धुएं के अंदर से व्हाइट टाइगर की आवाज आने लगी। वो फैंगहान से कह रहा था कि लड़के तूने तो मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। दरअसल मैं इन फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट से बना हुआ एक पावरफुल डिवाइन बीस्ट हूँ। मैं अर्थ हेवन एंड नेचर को इनहेरिट करता हूँ। मैं हूँ इटर्नल और इमॉर्टल, कोई मुझे मार नहीं सकता। अब उसकी आवाज सुनते साथ ही नाइट किंग उस पर भड़क जाता है। वो दोबारा से व्हाइट टाइगर पर अटैक करने जाने वाला था, लेकिन फैंगहान ने उसे रोक लिया। वहीं पर व्हाइट टाइगर बताने लगा कि जब तक फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट से तब तक कोई मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन तेरे जैसा दो कौड़ी का नमूना अपनी औकात भूल चुका था। मेरे खिलाफ जाने का बस एक ही मतलब है, जो कि होगा अपनी मौत को बुलावा भेजना। तुझे लगा होगा तू अपने डाव आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके मुझे सप्रेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि तू एक नंबर का बेशरम और इगोइस्ट है, तेरी औकात याद दिलाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। और इतना कहते साथ ही फैंगहान ने वहाँ पर ग्रेट फायर एम्परर सील को एक्टिवेट कर लिया। वेल एम्परर सील काफी ज्यादा भयानक था। यहाँ पर हम एम्परर के धर्मा फॉर्म को भी देख पाते हैं, जो कि उस व्हाइट टाइगर को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा। इधर जो व्हाइट टाइगर काफी देर से तेवर दिखा रहा था, वो भी अब लाइन पर आ गया। वो फैंगहान से
उससे कहता है कि तू एक नंबर का बेरहम है, मैंने तो तेरे जैसा ईवल डीमन आज तक नहीं देखा। तूने तो मुझे खत्म करने के लिए इतनी जबरदस्त फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं। अगर मर्द की औलाद है तो जल्दी से इस एम्परर सील को हटा दे। लेकिन फैंगहान पर तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो तो अपनी 5 एम्परर ग्रेट सील की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर को और भी ज्यादा सप्रेस करने लगा। यहाँ पर हमें फैंगहान की गजब की डोमिनेटिंग पावर देखने को मिलती है। उसने अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाइट टाइगर को रिफाइन कर लिया, यानी कि फैंगहान की मेटल एलिमेंट वाली एबिलिटी भी पीक पर पहुंच गई। वो यान से कह रहा था कि मेटल एसेंस को तो मैंने एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी भी वाटर, अर्थ एंड फायर एलिमेंट्स बाकी हैं। अगर हमें कोई व्हाइट टाइगर जैसा ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इन्हीं 5 एलिमेंट की मदद से मैं मेरे 5 एम्परर सोवरेन टेक्निक को कंप्लीट कर पाऊंगा। जैसे वो परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाए, मैं यूनिटी रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी के कल्टिवेटर्स के मुकाबले मेरा यूनिटी रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। तो यान उससे कहता है कि बाकी के कल्टिवेटर्स इमॉर्टैलिटी सीक्रेट रेल्म पर पहुंच नहीं सकते, उनके चांसेस ना के बराबर है। लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो 90% चांसेस है कि तुम इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लो। इसलिए फिलहाल हो रही तकलीफों पर ध्यान मत दो, आगे चलकर इसी से तुम्हारा फायदा होगा। तो फैंगहान उससे कहता है कि क्यों ना अब इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, पता नहीं हमारा आगे चलकर कौन सी डिवाइन बीस्ट से मुकाबला होगा। जिंगयुन कह रहा था कि चाहे अगला डिवाइन बीस्ट कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारी बजाय उसका मुकाबला मैं करूंगा, जिसके लिए फैंगहान भी राजी हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।